जीने के लिए आपके दिल का धड़कना बेहद जरूरी है। आज जहां दिल की बीमारी आम तौर पर देखी जा सकती है, वहीं कुछ बातों को ध्यान में रखकर हार्ट प्रॉब्लम्स की दिक्कतों से बचा जा सकता है। आपके खाने में शामिल नेचुरल फूड्स आपको हेल्दी रखने में काफी मदद करता है। कुछ खास बातों का ख्याल रखकर अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे, आप फिट रहें, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए, अपनी डाइट में लेनी चाहिए, सो दैट यू कैन कीप योर हार्ट हेल्दी। जो हार्ट का जो ताल्लुक है, ऑफ कोर्स आपके खाने पीने से तो है ही। हार्ट की जो चीज़ें हैं वो 3 आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक तो तनाव, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा आपका खान पान यानी आपकी डाइट। कई बार ये देखा गया था कि जो लोग हैं वो अपनी डाइट तब इम्प्रूव करते हैं जब उनको हार्ट की कोई तकलीफ़ शुरू हो जाती है, मगर उससे पहले वो अपनी डाइट में वो सारी चीज़ें नहीं लाते हैं जिससे कि उनका हार्ट हेल्दी हो सकता है। तो इसलिए आज हम कुछ इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट हेल्थ इज़ ऑफ कोर्स कि जो आपकी डाइट में जो चिकनाई है, फैट है, ऑयल कंटेंट है, वो एक तो उसकी सही मात्रा होनी चाहिए, दूसरा वो सही टाइप का यानी करेक्ट ऑयल होना चाहिए जिससे कि आपके हार्ट को नुकसान ना पहुँचे। तो मात्रा कितनी अमाउंट होनी चाहिए? मात्रा इज़ वेरी लिमिटेड, 1 टीस्पून पर पर्सन पर डे, इससे ज़्यादा नहीं हमें क्रॉस करना चाहिए। वैसे तो अगर हम देखें हमारी सब्ज़ी में इससे बहुत कम लगता है, क्योंकि अगर हमारे परिवार में 4 लोग भी हैं तो 4 चम्मच पर डिश में काफ़ी ऑयल होता है, जिससे कि आप सब्ज़ी का जो स्वाद है वो बढ़ा सकते हैं। मगर हमारा जो ये एक्स्ट्रा ऑयल आता है ये नॉर्मली सब्ज़ी से नहीं आता, ये आता है जैसे हम जो चिप्स खाते हैं, जो नमकीन खाते हैं, जो बिस्किट खाते हैं, ये जो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनसे हमारी ऑयल का जो तालमेल है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो 1 टीस्पून पर पर्सन पर डे काफ़ी ऑयल होता है जो कि आप ले सकते हैं अगर आप अपना हार्ट हेल्दी रखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कौन सा ऑयल लें। अब बाज़ार में इतने सारे ऑयल मिलते हैं, जैसे सैफ्लोर ऑयल मिलता है, कॉर्न ऑयल मिलता है, मिक्स्ड ऑयल मिलता है, ऑलिव ऑयल है, राइस ब्रैन ऑयल है, घी है, मार्जरीन है और लो फैट ऑयल्स भी हैं। तो इन सारे ऑयल्स में पहली बात है कि जो नेचुरल ऑयल्स हैं पहले तो उन्हें प्रेफर करें। जो भी ऑयल जिसमें तब्दील उसको किया गया हो, उसको मॉडिफाई किया गया हो, वो ऑयल आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे कौन से ऑयल्स हैं? फॉर एग्जांपल मार्जरीन है, वो एक ट्रांस फैट ऑयल है जो कि लो कोलेस्ट्रॉल या ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल बटर कई इसमें देखा गया है कि इसमें मार्जरीन इस्तेमाल होता है। और मार्जरीन क्योंकि केमिकल है, नेचुरल नहीं है, वो आपके हार्ट को तकलीफ़ देता है। दूसरी चीज़ है जैसे कई बहुत ही मिक्स्ड ऑयल्स होते हैं, वो भी आपके हार्ट को तकलीफ़ दे सकते हैं क्योंकि उसके अंदर केमिकल है, और ऐसा कोई केमिकल आपके शरीर में जाए तो वो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर देता है। ले देखिए जो हमारे पास नेचुरल ऑयल्स बाकी हैं वो हैं ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सैफ्लोर ऑयल, कॉर्न ऑयल एंड राइस ब्रैन ऑयल। तो इन ऑयल्स में आपको देखना चाहिए कि उसका रोटेशन हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका के आप ऑयल ले रहे हैं, आपको ऑयल्स को रोटेट करना चाहिए। जैसे कि आप सैलड बना रहे हैं या कोई हल्की चीज़ बना रहे हैं, उसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर आप कोई जैसे हेवी चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि करेला बना रहे हैं, तो कोशिश करें उसको पहले स्टीम हल्का सा कर लें, उसके बाद सैफ्लोर ऑयल या कोई और ऑयल में उसको कुक कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स सरसों का तेल भी बहुत अच्छा माना जाता है, आपके हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। इनफैक्ट कई रिसर्चेस की गई हैं जिसमें देखा गया है सरसों का ऑयल बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। मगर सरसों का ऑयल सिर्फ गर्मियों में ना लें, सर्दियों में लें, क्योंकि वो इतना गर्म होता है कि आपको अलग तरीके की तकलीफ़ हो सकती है। ऑयल्स के अलावा आपको अपने खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ें जिसमें मैदा है, जैसे पास्ता है या नूडल्स हैं या पिज़्ज़ा है, जो सिर्फ मैदे का बना है वो ना लें। अगर पिज़्ज़ा खाना है तो आप होल व्हीट भी खा सकते हैं। इसी तरीके से बाज़ार में होल व्हीट पास्ता भी उपलब्ध है। तो जो भी खाएं मतलब होल व्हीट खाएं और मैदे का बना हुआ ना खाएं, क्योंकि मैदे से जब आपके शरीर में वो मेटाबोलाइज होता है तो आगे जाके वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स ही आपके शरीर में बढ़ाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ही उसमें साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। देन अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि रखा हुआ ऑयल ना खाएं, यानी कि जैसे कोई चीज़ तल के आपने कई दिनों तक रखी हुई है तो ऐसी चीज़ आपके हार्ट को ज़रूर नुकसान दे सकती है। फिर हार्ट के लिए ऐसे कई बार देखा गया कि चलिए आपने कुछ दिन तो इस तरह का खाना खा लिया, अब उसे कैसे बैलेंस करें, कॉम्पनसेट कैसे करें। तो कॉम्पनसेट आप कर सकते हैं अगर आपकी डाइट में खूब सारी फल और सब्जियां हों। फल और सब्जियों का जो रोल है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का है, यानी कि आपके शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपके टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं यानी स्पॉइल करते हैं, और इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने वाला या आपके शरीर से डिस्ट्रॉय करने वाला होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स में किस किस में मिलता है?
जैसे ग्रीन टी है बिना दूध या बिना पकाए हुए, जो हल्की ग्रीन टी होती है, तुलसी है, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में जैसे कि ये जो येलो और रेड कलर के फ्रूट्स हैं, एप्पल है, पपीता है, ऑरेंजेस, मौसमी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। देन ग्रेप्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको हमेशा ज़्यादा रखने चाहिए, ताकि आपकी अगर कोई आपकी डाइट में कुछ और भी बदपरहेज़ी है उसको वो कॉम्पनसेट कर पाए। दूसरी चीज़ है, ऑफ कोर्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हैं जैसे टबैको है या जैसे पान मसाला है, इसको ना खाएं, बिकॉज ये आपके हार्ट के जो आर्टरीज़ हैं, जो आपकी नसें हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने से उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए नॉर्मली देखा गया है कि स्मोकर्स में हाइपरटेंशन भी होता है और हार्ट की तकलीफ भी होती है। अनदर थिंग विच यू मस्ट कीप इन माइंड इज़ ऑफकोर्स हाइड्रेशन। हमारा शरीर 2/3 हिस्सा सिर्फ पानी है। आप ये सुन के सोचते होंगे कि इतना सारा पानी शरीर में होता है। जी हाँ, और ये पानी ज़रूर हमारे लिए इतनी ज़रूरत है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पानी से होता है, हमारा जो फ्लूइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, हमारा जो एंजाइम्स है, सब पानी की वजह से ही अपना करेक्ट फंक्शन दे पाता है। तो जो हाइड्रेशन है खासकर गर्मी के मौसम में हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा सही रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी गाड़ी में अगर रेडिएटर में पानी नहीं डालेंगे या कूलेंट नहीं डालेंगे तो क्या हाल होगा। तो ये तो सिर्फ गाड़ी का हाल है, तो आपके शरीर का क्या हाल होगा अगर उसको पर्याप्त रूप में पानी ना मिले। पानी के अलावा ये भी देखना चाहिए कि समय पे हमें खाना खाना चाहिए, यानी कि अगर पूरे दिन हम भूखे रहे और सिर्फ रात को हैवी खाना खाया तो आपके शरीर पे कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो अगर सही टाइम पे आप खाना खाएं और फिर सही खाएं तो उससे आपका हार्ट का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है और आप तंदुरुस्त रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर आप प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें और म्यूज़िक थेरेपी या कुछ भी चीज़ आप एंजॉय करते हैं जिससे कि आपका तनाव दिमाग का कम हो जाए, वो फॉलो करते हैं, तो आपका हार्ट बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहेगा।